यह कहानी है उस रात की जब तीर्थंकर ने अपने जीवन की सबसे डरावनी हकीकत का सामना किया। आधी रात के समय चांदनी की रोशनी में पूरा घर अचानक धुएं से भर गया और तभी सियार की भयानक आवाज गूंजी। उस धुएं के बीच से एक फटी फटी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, तीर्थंकर। क्या यह केवल एक भ्रम था या कोई अनजानी ताकत उसे पुकार रही थी? इस कहानी में छिपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तीर्थंकर, क्या तुम सच में अकेले हो? तार्किक ने बचपन से ही मम्मी के प्रति एक अलग ही प्रेम विकसित कर लिया था। इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब वह पहली बार पुस्तक मेले में गया और उसके पिता ने उसे मम्मी से संबंधित एक किताब खरीद कर दी। तब से वह जितनी भी मम्मी पर किताबें मिली वह सब खरीदता रहा। इसके साथ ही उसने कई मिस्र के पोस्टर और मिस्र की स्थापत्य कला की मूर्तियां भी खरीद ली। कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपने घर में एक छोटा मिस्र संग्रहालय बना लिया था। उसने मिस्र की चित्रलिपि हायरोग्लिफिक भी सीख ली थी। बचपन से ही हर साल कहीं घूमने जाने का नाम आते ही वह हमेशा संग्रहालय जाने की ही बात करता था, क्योंकि वहीं उसने पहली बार असली मम्मी देखी थी जो उसके मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। मिस्र के प्रति उसका यह लगाव उसके माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। धीरे धीरे वह एक अलग स्वभाव का बनता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता कभी कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा था। वर्षों बाद साइंस में अच्छे परिणाम के साथ उसने कॉलेज में पुरातत्व शास्त्र आर्कियोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। अब मम्मी के प्रति उसका प्रेम उसका जुनून बन गया, लेकिन कॉलेज में मिस्र की सभ्यता पर ज्यादा अध्याय न होने के कारण वह नेशनल लाइब्रेरी में अधिक समय बिताने लगा। बावजूद इसके हर हफ्ते कम से कम एक बार वह संग्रहालय जाकर मिस्र कक्ष में मम्मी को अच्छे से देखता था। एक बार तो पेन कैमरा से फोटो खींचने की कोशिश में पकड़ा भी गया था। मम्मी को देखते हुए उसे लगता था कि वे आज भी जीवित हैं और अगर उन्हें पुकारा जाए तो वे उन सार्कोफेगस, मम्मी रखने के लिए मिस्र में उपयोग किए जाने वाले ताबूत के आकार के बक्से को तोड़कर बाहर आ जाएंगी। तार्किक ने बचपन से ही किसी भारतीय धर्म के भगवान पर विश्वास नहीं किया था। वह सोचता था कि ये सब बकवास और धन कमाने के साधन हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि बिना उपासना के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये उसने तब समझा जब उसने पहली बार बुक ऑफ डेड पढ़ी। यह पुस्तक वास्तव में प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा लिखी गई थी, जिसमें जादू, सम्मोहन और धार्मिक उपासना की विधियों का संग्रह था। इसमें यह भी बताया गया था कि मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा के लिए क्या आवश्यक होता है। इस पुस्तक को आमतौर पर मिस्र के पापायरस नामक पौधे से बने कागज पर लिखा जाता था और मृत व्यक्ति के ताबूत या कब्र में रखा जाता था। इस पुस्तक का लगभग 1/3 हिस्सा ताबूत में लिखे जाने से पहले से अस्तित्व में था। इस किताब को पढ़ने के बाद उसने पुनर्जन्म के बारे में सोचा, लेकिन यह तय नहीं कर पाया कि वह किसकी उपासना करेगा। आंखें बंद करते ही उसके सामने अनूबिस की मूर्ति उभर आई। उसने निर्णय लिया कि वह अनूबिस की उपासना करेगा। अब मैं आपको अनूबिस के बारे में बताता हूं। अनूबिस मिस्र के एक देवता हैं जिनका सिर गीदड़ का है और शरीर मनुष्य का। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार वे मृतकों की दुनिया के अधिपति देवता हैं। उन्हें मृतकों की आत्माओं को सुरक्षा देने और उनकी मृत्यु के बाद न्याय करने का कार्य सौंपा गया था। यह सब जानने के बाद तार्किक को यह यकीन हो गया कि जितने पाप हम करते हैं, हमारी आत्मा किसी भी तरह पुनर्जन्म नहीं पा सकती। इसलिए उसने तय किया कि वह अनूबिस की उपासना करेगा ताकि अनूबिस उसकी आत्मा की रक्षा कर पुनर्जन्म दे सके। उसने बहुत खोजबीन के बाद अनूबिस की एक मूर्ति खरीद ली और बुक ऑफ डेड पढ़ पढ़कर उसकी उपासना करने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में अनूबिस ने उसे आदेश दिया कि उसे खुश करने के लिए 2 जीवित लोगों को मम्मी बनाना होगा। तभी वह अपने सारे पापों से मुक्त होगा और मरने के बाद पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। यह सपना उसकी आंखों के सामने अब भी स्पष्ट था। उसने अनूबिस की मूर्ति के पास जाकर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की,
लेकिन मम्मी बनाने के लिए उसे मृत शरीर चाहिए था जो उसे मिल नहीं रहे थे। इसके बिना उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। इसी सोच में डूबा वह अपनी कंप्यूटर टेबल की ओर देख रहा था जहां उसके माता पिता और उसकी एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखकर उसे लगा कि उसके माता पिता ने भी कितने पाप किए हैं, उनकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने माता पिता को मारकर उन्हें मम्मी बनाएगा। मम्मी बनाने की सभी सामग्री इकट्ठा करने में उसे 2 महीने लगे। उसने 2 ताबूतों जैसा सार्कोफेगस तैयार किया। अब असली काम शुरू होना था। उसने एक रात खाने के बाद दूध में नींद की दवा मिलाकर अपने माता पिता को दे दी। जब वे गहरी नींद में थे, उसने तकिए से उनका दम घोट दिया और उनके शवों को स्टोर रूम में ले गया, जहां उसने मम्मी बनाने का काम शुरू करने का फैसला किया। अगले दिन जब काम वाली आई तो उसने बताया कि उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों में वापस आएंगे। मम्मीकरण का काम इतना आसान नहीं था, इसके लिए उसने बुक ऑफ डेड से कई चरणों की जानकारी प्राप्त की थी। प्राचीन मिस्रवासी यह मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इस विचार ने तीर्थंकर के मन में गहरी छाप छोड़ी। तीर्थंकर स्टोर रूम में गया और दोनों शवों को एक टेबल पर रख दिया। सबसे पहले उसने अपने पिता की नाक में एक हुक डाला और मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर उसने पेट के पास बाईं ओर एक छोटा कट लगाया और सभी आंतरिक अंगों को बाहर खींच लिया। उसने उन अंगों को कुछ देर सूखने के लिए एक ट्रे में रखा। इसके बाद उसने सभी अंगों जैसे फेफड़े, आंतें, लीवर, दिल और अन्य अंगों को कैनोपिक जार, जो प्राचीन मिस्र में मिट्टी के जार होते थे जिनमें अंगों को रखा जाता था, में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने पिता के शरीर में फिर से दिल रख दिया। फिर उसने वाइन और कुछ मसाले, जिन्हें उसने किताब में देखे थे, बनाकर अपने पिता के शरीर में डाले। इसी तरह उसने अपनी मां के शरीर का भी पोस्टमार्टम किया और उनके शरीर को भी नेट्रॉन, एक प्रकार का नमक, से पूरी तरह से ढक दिया। फिर उसने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को पट्टियों से बांधना शुरू किया और उन्हें ताबूत में रख दिया। ताबूत के साथ उसने उनकी जीवनी और कुछ आवश्यक चीजें भी रखीं। अब 70 दिनों के बाद उनकी आत्मा मुक्त होगी और वे पुनर्जन्म प्राप्त करेंगे। काम पूरा होने के बाद तीर्थंकर ने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। उसे लगा कि अगर वह इस कार्य में सफल हो जाता है तो उसके सभी पाप माफ हो जाएंगे और उसके माता पिता की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। इसी बीच लगभग 1 महीना बीत गया था और घर के नौकर, रिश्तेदार सभी उसके माता पिता के बारे में चिंता करने लगे। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि तीर्थंकर ने पहले से ही अपनी मां और पिता के फोन और कुछ कपड़े जलाकर नष्ट कर दिए थे। बावजूद इसके जांच जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को यह सोचने की भी समझ नहीं आई कि घर की पूरी तलाशी ली जाए। एक दिन जब तीर्थंकर कॉलेज गया हुआ था, उसकी काम करने वाली बाई स्टोर रूम की सफाई करने गई। वहां उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां 2 ताबूत रखे थे जिन पर नाना प्रकार की आकृतियां उकेरी हुई थीं। टेबल पर खून सूख चुका था और वहां से बदबू आ रही थी। पूरे कमरे में पट्टियां बिखरी पड़ी थीं। काम करने वाली बाई डर के मारे पुलिस को फोन कर बैठी। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और ताबूत को तोड़ने लगी। उन्होंने जो देखा वह तीर्थंकर के माता पिता के शव थे। इस बीच तीर्थंकर लाइब्रेरी में मम्मी जागृत करने की विधि पर किताबें खोज रहा था। आज उन मम्मियों का 70वां दिन था। आज उसके माता पिता की मम्मी जाग उठेगी, उसे आशीर्वाद मिलेगा अनूबिस का। इस खुशी में वह घर लौटा, लेकिन उसने देखा कि घर पुलिस से भरा हुआ था। उसने बाहर देखा कि उसकी बनाई 2 ताबूतें बाहर रखी हुई थीं। जब वह उनकी ओर जाने लगा तो पुलिस के कुछ कांस्टेबलों ने उसे रोक लिया। फिर तीर्थंकर को अदालत में पेश किया गया और माता पिता की हत्या के लिए उसे 10 साल की सजा और मानसिक अस्पताल में इलाज का आदेश दिया गया। इसके बाद 12 साल बीत गए। जेल से रिहा होने के बाद तीर्थंकर अब काफी बदल चुका था।
वह एक रेस्टोरेंट में काम करता था और एक कमरे में किराए पर रहता था। अपना खाली समय वह नशे में और टीवी देखते हुए बिताता था। इसी तरह उसकी जिंदगी शायद और कुछ सालों, शायद कुछ दशकों तक ऐसे ही चलती और वह अपना बाकी जीवन इसी तरह खत्म कर देता। लेकिन नहीं, उसकी जिंदगी में अब भी एक बड़ा मोड़ बाकी था। रेस्टोरेंट देर से खुलने के कारण वह सुबह का पूरा समय घर पर बिताता था। एक दिन ऐसे ही एक सुबह उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तीर्थंकर ने दरवाजा खोला, यह सोचकर कि शायद मकान मालिक होगा, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। दोनों लगभग 10-11 साल के और स्कूल की ड्रेस पहने हुए थे। पहले तो उसने सोचा कि शायद वे किसी प्रोजेक्ट या चंदा लेने आए होंगे। बिना कुछ कहे वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी लड़की बोल पड़ी, तुझे ढूंढने में बहुत समय लग गया तीरथ। मुझे पता है कि तुझे बहुत कष्ट हुआ है, तू सब कुछ खो चुका है, लेकिन अनूबिस ने तुझे और तेरे बलिदान को नहीं भुलाया। उसने हमारी आत्माओं को मुक्त कर इन शरीरों में पुनः स्थापित कर दिया है और यह है तेरा पिता। अब तू अपने काम में फिर से लग जा। अनूबिस तेरे साथ है। हम चल रहे हैं, हमें बहुत दूर जाना है। अलविदा पुत्र, हम सही समय पर फिर से वापस आएंगे। तीर्थंकर ये सब सुनकर हैरान हो गया और वहीं बैठ गया। उसने जो देखा और सुना वह समझ नहीं पा रहा था। तो क्या अनूबिस ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी? क्या उसने मम्मी बनाने की सही विधि खोज ली थी? क्या वह अनूबिस का उपासक बन चुका था? नहीं, अब और बैठना नहीं है, मुझे बहुत काम करने हैं। वह दौड़ता हुआ अपने पुराने घर की ओर भागा। जब वह घर के सामने पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर के परिचित घरों और पेड़ों को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। टैक्सी घर के सामने रुकी। वह टैक्सी से उतरने की बात भूल गया और मंत्रमुग्ध होकर घर को देखता रहा। चारों ओर सफाई हो रही थी। वह टैक्सी से उतरा और किराया चुका दिया। उसने लोहे के गेट पर हाथ रखकर ध्यान से देखने की कोशिश की। वहां बगीचे में एक आदमी बैठा था। उसने गेट के पास किसी को देखा तो उठकर बोला, क्या चाहिए? क्या आप इस घर के मालिक हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। फिर मालिक कौन है? उसने फिर से हंसकर पूछा। मालिक कोई नहीं है। आप कौन हैं? मैं यहां का केयर टेकर हूं। क्या आप नए हैं इस इलाके में? हां। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो इस घर के बारे में न जानता हो। रात के बाद कोई इधर आता भी नहीं। क्यों? क्या यह भूतिया घर है? नहीं, नहीं। इस घर की एक कहानी है। कौन सी कहानी? अरे, इस घर के पिछले मालिक का बेटा पूरी तरह से पागल था। उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। वह तांत्रिक किस्म का लड़का था। हमारे साहब ने यह घर खरीदा था, अब बेचने के लिए रखा है, लेकिन इसे कौन खरीदेगा? उसने बहुत विनम्रता से कहा, एक बार अंदर जाने का मन है। इस घर की कहानी सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। हां, आप घर के चारों ओर देख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई? अंदर ताला लगा है। आपके पास चाबी होगी, आप तो केयरटेकर हैं। आदमी ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं केयरटेकर नहीं हूं। मैं सिर्फ साहब की ऑफिस में काम करता हूं। रोज आकर एक बार देख जाता हूं। जगह खाली पड़ी थी, इसलिए मैंने यहां कुछ सब्जियां उगाई हैं। उसकी बात सुनकर तीर्थंकर चिढ़ गया। वह आदमी को पीछे छोड़ते हुए दरवाजे के पास गया। उसने इधर उधर देखा और एक ईंट उठाई। अरे, आप क्या कर रहे हैं? आदमी चिल्लाया। तीर्थंकर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और ताले पर जोर जोर से मारने लगा। आदमी दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में वह आदमी पत्थर की तरह जम गया। फिर उसने आदमी के सिर पर वार किया और वह आदमी दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा। ताला टूट गया। तीर्थंकर अंदर गया और चौंक गया। पूरा घर खाली था, लेकिन तीर्थंकर को गुस्सा नहीं आया। उसने अपना लक्ष्य याद किया और शांत रहा। उसने अपने पुराने घर का निरीक्षण किया और फिर नीचे आकर सिक्योरिटी गार्ड को देखा। उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसका दिल शांत था। उसने गार्ड की जेब टटोली और कुछ पैसे मिले। वह बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक फोन आया। तीर्थंकर ने फोन उठाया। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। गले तक पहुंच गए क्या?
तुम्हें तो पता है सब। ठीक है, कल इसी समय फिर बात होगी। इस नई उम्मीद ने उसे एक नया मकसद दे दिया। तीर्थंकर की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति लौट आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान फैल गई। वह एक नई यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहा था। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। फिर उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह पुराने घर से निकलकर मुख्य सड़क पर आया और टैक्सी खोजने लगा। अब इस सड़क पर गाड़ियों का खूब आना जाना था। उसे आसानी से टैक्सी मिल गई। उसकी मंजिल थी अनुबिस की मूर्ति का पता लगाना। तीर्थंकर जानता था कि मिस्र की चीजें कहां मिल सकती हैं। अगर वह दूर मिस्र जा पाता तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती, लेकिन एक दिन वह जरूर जाएगा। पर उसके मुताबिक अनुबिस के आशीर्वाद के बिना वह रास्ता पार करना मुश्किल था। उसे पहले से पता था कि अनुबिस वापस आएगा। वह बस आदेश का इंतजार कर रहा था, जो उसे आखिरकार मिल गया था। कोलकाता का खिदिरपुर इलाका हमेशा भीड़ और शोर शराबे से भरा रहता है। बंदरगाह के पास व्यापार तो पनपेगा ही। यहां तरह तरह के छोटे बड़े व्यापारियों की भीड़ लगी रहती है। यहां सस्ते दामों पर विदेशी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और एंटीक चीजें मिलती हैं। यहां का फैंसी मार्केट नाम सबको पता है। ऊपर से इन महंगी चीजों की नकली कॉपियां भी आसानी से मिल जाती हैं। तीर्थंकर बड़ी मुश्किल से उस तय दुकान के पास पहुंचा। किसी से पूछता तो आसान होता, पर तीर्थंकर ने किसी से नहीं पूछा। यह उसकी एक आदत थी, या यूं कहें उसका उसूल था कि जब तक मजबूरी न हो किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। उसे अपने काम खुद करने चाहिए। दुकान एक छोटी सी घुमटी थी, लेकिन बहुत भीड़ थी। तीर्थंकर अंदर घुस भी नहीं पाया। वैसे भी दुकानें रास्ते के किनारे थीं। लोगों की धक्का मुक्की, मोल भाव की भाग दौड़, पसीने और पेशाब की दुर्गंध ने तीर्थंकर को बेचैन कर दिया। उसे वहां खड़ा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कि वह बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी वह कुछ देर और दुकान के सामने खड़ा रहा। वह बाहर से लगी हुई मूर्तियां देख रहा था, पर जिसके लिए वह आया था वह चीज उसे अभी तक नहीं मिली थी। तभी उसने देखा कि दुकान की भीड़ कम हो गई। दुकानदार उसके पास आकर बोला, क्या खोज रहे हो? तीर्थंकर मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हें। वह बूढ़ा दुकानदार थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला, तो बताओ क्या चाहिए? यह दुकान मेरी है। तीर्थंकर ने कहा, मुझे एक मूर्ति चाहिए। वह बूढ़ा दुकानदार कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दुकान की तरफ देखकर बोला, कौन सी मूर्ति? तीर्थंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दुकान के अंदर चला गया। वहां एक अजीब सी इतिहास की महक थी। ऐसा लगा जैसे पुरानी चीजों के साथ कोई पुराना दौर भी यहां बसा हो। किसी भी इतिहास प्रेमी के लिए यह जगह बहुत खास होती। तीर्थंकर वहां खड़ा होकर देखता रहा। उसे म्यूजियम की याद आ गई। उसने हर चीज को ध्यान से देखा। वहां छोटे बड़े तरह तरह की धार्मिक मूर्तियां थीं। दुकानदार ने पीछे से फिर पूछा, कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो? तीर्थंकर ने निराशा भरे स्वर में कहा, वो तो यहां दिख नहीं रही। कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो? बताओ तो सही। तीर्थंकर ने पीछे मुड़कर उसके कान के पास जाकर धीरे से असली बात बता दी। दुकानदार ने आंखों से इशारा किया और तीर्थंकर उसका पीछा करने लगा। दुकान के पीछे एक और दरवाजा था। दुकानदार ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। उसने अपना नाम सुंदर बागची बताया और कहा, ये चीजें बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए इन्हें सामने नहीं रखते। यह सब साले चोर हैं। वहां एक मूर्ति थी, काले सियार का मुख और बाकी का पीला मानवीय शरीर, कमर पर मिस्री धोती, दाएं हाथ में राजदंड और बाएं में अंक। मूर्ति बहुत बड़ी नहीं थी, तीर्थंकर के हाथ के आधे साइज की। फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। अद्भुत और बारीक कारीगरी थी। सुंदर बागची अपने ग्राहकों की नब्ज पहचानता था। वह जानता था कि किस चीज से किसका दिल छू जाएगा। उसने मूर्ति का दाम बढ़ाकर बोला, 50,000 खालिस मिस्र से लाई हुई। तीर्थंकर ने कुछ सोचा और फिर अपना फोन निकाला। तीर्थंकर ने कहा, आपका अकाउंट नंबर बताइए, इसे पैक कर दीजिए और एक टैक्सी भी बुला दीजिए। तीर्थंकर बैठ गया। अपने आराध्य देव को पाकर वह बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद सुंदर बागची ने अपना बैंक खाता देखा।
उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तीर्थंकर बाहर निकलते हुए बोला, यह मिस्र की नहीं है, लेकिन सुंदर, धन्यवाद। सुंदर बागची हैरान होकर तीर्थंकर को भीड़ में गायब होते देखता रहा। ज्यादा वक्त नहीं लगा, सब कुछ निपटाकर टैक्सी लेकर तीर्थंकर निकल पड़ा। अभी बहुत काम बाकी था। अंततः वह अपने किराए के घर लौट आया। देवता को भोग अर्पित करने के लिए उसने रास्ते में शक्तिशाली धूप, साइप्रेस का तेल, मोमबत्तियां, कमल के फूल, रोटी और शराब खरीदी। स्नान के बाद उसने एक काली धोती धारण की। तत्परता से लाल चाक से फर्श पर एक पेंटाग्राम बनाया और इसके चारों ओर एक घेरा खींचा जो पेंटाग्राम के 5 बिंदुओं को छू रहा था। पेंटाग्राम के बीच में उसने अनुबिस की मूर्ति रखी। एक काली मोमबत्ती पर उसने एक आंख की आकृति उकेरी और उसे जलाकर पेंटाग्राम के सामने रख दिया। यह आंख महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अनुबिस का प्राथमिक प्रतीक थी। साथ ही यह जीवन शक्ति और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती थी। अनुबिस की पूजा आरंभ हुई। धूप जली, शराब चढ़ाई गई और बाकी सारी चीजें अर्पित की गईं। मोमबत्ती की रोशनी के सामने अनुबिस की मूर्ति के सामने घुटनों पर झुककर तीर्थंकर ने प्रार्थना मंत्र शुरू किया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, हे पवित्र भूमि के ईश्वर, लॉर्ड ऑफ द प्लेस ऑफ एम्बाल्मिंग, जो दिव्य मंदिर के अध्यक्ष है, ममीकरण के देवता, मृत्यु के देवता, मेरा यह भोग स्वीकार करें। अनुबिस, मृत्यु के संरक्षक, मैं अपने सच्चे उद्देश्य के साथ आपके समक्ष अपना हृदय खोल रहा हूं। मेरी प्रार्थना के माध्यम से मेरी आवाज सुने। अनुबिस, मेरे अभिभावक और रक्षक, मेरी प्रार्थना सुने। हे महान अनुबिस, मैं धूप और शराब का भोग लेकर आपके समक्ष प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। प्रिय अनुबिस, मेरी रक्षा करें। हे अनुबिस, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे मेरे हृदय के अंधकार से बचाएं। आपको नमन अनुबिस। हे देवता, मुझे दर्शन दीजिए। सैकड़ों बार मंत्र उच्चारित हुआ। अब अनुष्ठान समाप्त करने का समय आ गया था। तीर्थंकर नहीं जानता कि अनुबिस आएंगे या नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं आते वह प्रार्थना करता रहेगा। अनुष्ठान समाप्त करते हुए तीर्थंकर ने जोर से कहा, आपका धन्यवाद अनपू नप्ताजेसर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आप धन्य हो अनपू नप्ताजेसर, मेरे विचारों को पुनः जीवित करें, मुझे जीवित दुनिया की ओर ले जाएं। हे महान अनुबिस, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इस विनम्र आत्मा को आपका दर्शन दें। नहीं, अनुबिस नहीं आए, लेकिन तीर्थंकर निराश नहीं था। वह आज बहुत खुश था। जीवन फिर से लय में लौट रहा था। उसने शराब से पेंटाग्राम मिटा दिया, मोमबत्ती बुझा दी और अनुष्ठान की जगह को साफ किया। अनुबिस की मूर्ति को रीडिंग टेबल पर रखकर उसके सामने एक धूप बत्ती और मोमबत्ती जला दी। फिर खाना बनाकर खाया और सोने से पहले अपने देवता को प्रणाम किया। आधी रात हो चुकी थी। तीर्थंकर की खिड़की से होकर चांदनी अंदर आ रही थी। चांदनी में सोए हुए तीर्थंकर के चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान बनी हुई थी। अचानक एक सियार की आवाज गूंजी, मानो कमरे के भीतर ही हो। तीर्थंकर हड़बड़ाकर उठा और देखा कि पूरा कमरा धुएं से भर चुका है। उसमें एक मीठी चंदन की सुगंध थी जो न केवल मन को शुद्ध करती थी बल्कि उसे किसी दूर की परिकथा में ले जाती थी। पर तभी एक फटी फटी सी आवाज उस धुएं को चीरकर तीर्थंकर के कानों में गूंजी, तीर्थंकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी नई और डरावनी कहानियों का एक भी किस्सा मिस ना करें। अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने आपके आसपास क्या छुपा हो।